इंफॉर्मेशन सेंटर पे मुझे कुछ इज़हार ख्याल करना है कि हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, या उसके थ्रू जो है हम किस तरह की मूवमेंट कुछ खड़ी कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन सेंटर हम जिस तरह की मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं उस तरह इंफॉर्मेशन सेंटर में उस इंफॉर्मेशन सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारी मूवमेंट खड़ी करने में। हम देखते हैं कि आज जितनी भी आप चाहे राशन डिपार्टमेंट में आप देखिए, तहसील में जाके देखिए, या सरकारी अलग अलग दफातर में जाके देखिए, कॉरपोरेशन के ऑफिसेस में जाके देखिए, सारे प्रॉब्लम की अगर एक जड़ कहीं नज़र आती है आवाम के अंदर, तो आवाम को किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, चाहे वो पुअर या मतलब गरीब आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, हर आदमी जो है अगर कहीं परेशान है, आप राशन ऑफिस में चला जाइए, एक इंजीनियर डॉक्टर भी अपना राशन कार्ड लेकर परेशान होता है, या तो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत कुछ कलेक्ट कर लेता है, फॉर्म सबमिट कर देता है, तो राशन कार्ड हासिल करने में उसको 2-2, 3-3, 4-4 महीना भी लगते थे। ऐसा हमने उस वक्त शुरू में जब इन्फॉर्मेशन सेंटर कायम किया था हमने देखा था। यानी मैं डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ कि जिसके जो थोड़ी बहुत कुछ मालूमात कलेक्ट करके अंदर राशन ऑफिसर से बात करके अपना राशन कार्ड लड़ झगड़ कर वो हासिल कर सकता है। उसी तरह तहसील में भी जाइए तो पूरा एक ऐसा लगता है कि आने वाले जितने लोग हैं तहसील में वो बगैर पैसे दिए जा नहीं सकते, बगैर हैरान परेशान हुए अपना कोई काम नहीं करा सकते, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, रहवासी दाखिला हो, या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो। तो यहाँ पे भी देखेंगे वो दलाल टाइप के लोग या छोटे नेता जो लोग हैं, आवाम को यहाँ पे भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने फंसा के रखा है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जाने वाले जो लोग हैं उनके पास किसी तरह की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। यानी उस तहसील में एक ऑफिस ऐसा होना चाहिए था जो जनता को गाइड करता, रहनुमाई करता, हेल्प करता, लेकिन ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। और जिस डिपार्टमेंट में अगर उस तहसील के किसी डिपार्टमेंट में आप चले भी गए तो मालूम पड़ा कि आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी, कोई प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। इसी तरह के आप कॉरपोरेशन के ऑफिस में अगर चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉरपोरेशन का कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो साफ़ सफाई वाला डिपार्टमेंट देख लो या दूसरा कुछ भी देख लो, एक आम आदमी अपना कोई काम नहीं करा सकता। उसकी बेसिक वजह शायद वो इन्फॉर्मेशन का ना होना। राशन पे हमने बहुत काम किया, हमको पता है कि राशन पे एकदम बेसिक जो इशू था वो पब्लिक को यही नहीं पता था कि भाई उस पर कितना अनाज मिल रहा है, वो बोर्ड लगे रहना, उसको यही नहीं पता था। एकदम बेसिक चीज़ है। राशन कार्ड 2-2 रुपये का 2-2 रुपये में राशन कार्ड बन जाता है, उसको यही नहीं पता कि राशन कार्ड बनता कितने में, कितने दिन में बन जाना चाहिए। 6-6 महीना, साल भर लोग परेशान होते थे और बनवा नहीं पाते थे। आप देखेंगे कि इस कोरोना काल में गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो राजीव गांधी आरोग्य योजना थी, बाद में वो चेंज हो गई थी, जो कोरोना के मरीज़ का मुफ्त इलाज हो जाना चाहिए था प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो अल्ताफ भाई, वो स्कीम का याद है क्या नाम? हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले के तहत फ्री में कोरोना का इलाज हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे महाराष्ट्र के तमाम शहरों में पब्लिक को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई स्कीम है, अगर आप प्राइवेट में एडमिट हो जाते हैं तो उसका पूरा इलाज फ्री में हो जाता है। सही क्या ना? यानी हमको भी पता चला भिवंडी में, लेकिन बहुत लेट पता चला था। यानी पब्लिक के पास इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है या जो उनका अपना राइट है, पब्लिक के पास ना के बराबर इन्फॉर्मेशन है। बल्कि आप समझिए कि मोर देन 90% गवर्नमेंट से जो चीज़ें मिलनी है, चाहे स्कीम की शक्ल में, चाहे हमारा राइट हो, वो मोर देन 90% गवर्नमेंट को पता ही नहीं। अब आप बताइए, अगर आपके शहर में पब्लिक को ये पता चल जाए कि भाई कोरोना के तमाम मरीज़ों का इस प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त हो रहा है, तो पब्लिक वहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? पब्लिक वहाँ पर जा रही है, लेकिन पब्लिक को पता नहीं है, पब्लिक से पैसा भी लिया जा रहा है। उसके 2.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख बिल पब्लिक से भी पैसा लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट से भी अलग से उसकी फाइल बना के गवर्नमेंट से भी पैसा ले लिया जा रहा है। क्यों? उसकी बेसिक रीज़न ये था कि पब्लिक को नहीं पता कि इस तरह की कोई स्कीम है। आज भी भिवंडी में मेरा तजुर्बा है कि भिवंडी में 2 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे डायलिसिस फ्री होता है हमारे शहर में। हमने जब अभी निकाला 1-1.5-2 महीना पहले, लेकिन पता ये चला कि भाई भिवंडी में लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ पे डायलिसिस फ्री होता है, जबकि वहाँ डायलिसिस का पैसा लिया जा रहा है। तो इसका मतलब पब्लिक के पास जो स्कीम या पब्लिक के जो राइट्स है नीचे जो उतर आना चाहिए था, यानी शहर के हर शहरी को जो पता चल जाना चाहिए था गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो उसका रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेटर के ज़रिए से, एमएलए के ज़रिए से, या गवर्नमेंट के बैनर के ज़रिए से, इश्तिहार के ज़रिए से, वो पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। तो दोस्तों साथियों, इसी पर्सपेक्टिव में हमको लगता है कि शायद एक इंफॉर्मेशन सेंटर की ऐसी बहुत ज़रूरत है। हम जिस तरह की मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं, यानी हम पब्लिक को एम्पावर करना चाहते हैं, उसकी बेसिक सीढ़ी यानी जो पहली सीढ़ी है वो मालूमात की है ना।
राशन की दुकान पर हम लोगों ने जो मूवमेंट चलाई है या आरटी पर जो मूवमेंट चलाई है, हमको यही पता है कि भाई पब्लिक को कुछ भी नहीं पता, एक बार पब्लिक को देंगे तभी जाके पब्लिक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होती है। तो हमको ऐसा लगता है कि एकदम बेसिक जो पहली सीढ़ी है वो पब्लिक को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ना होना। तो हमारे शहर में यानी जहाँ जहाँ पर भी MPJ कायम है वहाँ पे एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए जहाँ पर उनको हर तरह की आप मालूमात फ्राहम कर दें, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट हेल्थ की स्कीम हो या किसी वीडियो की स्कीम हो, हैंडीकैप हो, यानी पूरे शहरियों के लिए। उस शहर की 10 लाख की अगर आबादी है, 10 लाख के लोगों के लिए जो कुछ भी हो वो हमारे उस ऑफिस में कम से कम मोर देन 50% तो कुछ होना चाहिए एकदम, ताकि हमारे ऑफिस पर आए, हमारी ऑफिस से उसको इन्फॉर्मेशन मिले, हमारी ऑफिस से गाइडेंस मिले, हमारी ऑफिस से हेल्प मिले और वो उसका जो पहली सीढ़ी का उसका काम हो जाए। ये एकदम बेसिक। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन इस तरह का हमने अगर कायम किया तो समझिए जो मूवमेंट हम खड़ी करना चाहते हैं, यानी लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं भैया आपका ये हुकूक है, आपको हासिल करना है, तो यानी पहला काम हमारा हो गया लगभग। अब मामला ये है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करने से हमारा वो मकसद पूरा नहीं हासिल। अगर हम पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारे इन्फॉर्मेशन क्या हो अगर हम किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ हमने बता दिया भाई राशन कार्ड बनाने का ये डॉक्यूमेंट्स हैं या स्कॉलरशिप का ये है या गवर्नमेंट की स्कीम का ये, तो शायद सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना उस ऑफिस से या हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर से शायद हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमको इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ वो हमारी ऑफिस में आने वाला जो भी बंदा होगा, हमारे ऑफिस में आने वाले जो भी शहरी होगा या जिस तरह जो भी होगा, उससे हमारी अपनी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उस कनेक्टिविटी के बाद हमको कहीं ना कहीं उसको इन्फॉर्मेशन देने के साथ उसकी हेल्प करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। उसका जो भी इशू होगा वो हमारी उस ऑफिस के ज़रिए से यानी इन्फॉर्मेशन सेंटर के ज़रिए से वो उसका प्रॉब्लम वहाँ पे कम ज़्यादा करके सॉल्व होना चाहिए। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप समझिए कि एक बस्ती, एक ऐसी बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है जहाँ पर 500 बहुत गरीब लोग हैं। अगर आपने एक का वहाँ पर काम किया, किसी एक का काम हुआ, तो वो वहाँ पर जाके वो माउथ पब्लिसिटी करेगा, समझे। तो वो आपके इन्फॉर्मेशन की चर्चा कम से कम उस एक छोटी सी बस्ती में ज़रूर होगी जहाँ पर वो 6 महीना या 8 महीना 10 महीने की कोई प्रॉब्लम थी, वो गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट में था, जाता था, कॉर्पोरेटर के पास जा रहा था, MLA के पास जा रहा था, किसी और डिपार्टमेंट में जा रहा था और वहाँ से उनका वो मसला हल नहीं हो रहा था, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन सेंटर पे से वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर वो इस तरह का अगर हमारे अपने सेंटर से इस तरह के अगर छोटे छोटे अगर काम होंगे, एक एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व होना शुरू होंगे अलग अलग पूरे शहर से जो लोग हमारे पास आते हैं, तो आप ये समझिए कि हमारी मूवमेंट को खड़ी करने में ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा हमारा अपना इन्फॉर्मेशन सेंटर। हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर ऐसा होना चाहिए कि जितने मान लीजिए औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद का ऐसा कोई भी शहरी ना बचे जो हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर को ना जानता। यानी हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर से हमारे इन्फॉर्मेशन की तशहीर समझिए कि पूरे शहर में जितने बड़े पैमाने पे आप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। यानी अगर किसी को लगता है कि उसके घर में अगर कोरोना का मरीज़ है या कोई ऐसे बड़ी ऑपरेशन ऐसे कराना है, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन से MPJ के इस सेंटर पे जाऊंगा और मुझको कुछ ना कुछ अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, ऑपरेशन के एक बड़े खर्च से जो है मैं शायद मुक्त जाऊँगा। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई इन्फॉर्मेशन सेंटर की तशहीर। मैं इसके पहले भी एक बार जालना, अकोला या दूसरे 4-5 साल पहले गया था, तो एक बेसिक मुद्दा ये था, अकोला में भी एक सेंटर था, लेकिन अकोला के उस इन्फॉर्मेशन सेंटर को कितने लोग जानते हैं। हम मान लीजिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन सेंटर हम खोल के बैठ जाते हैं, बराबर। वहाँ पे 3 घंटा हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर चल रहा है, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन सेंटर पे बैठने वाला बंदा भी जो है पूरी मालूमात के साथ बैठ रहा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन सेंटर को हमारे शहर के लोग जानते हैं क्या, तो उसकी तशहीर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर की 10 लाख की आबादी है, अगर किसी को राशन की दुकान का मसला हो तो उसको फ़ौरन एक क्लिक होना चाहिए कि भाई मैं MPJ के ऑफिस से जाऊंगा
मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा राशन कार्ड का मसला है, मैं एमपीजे के ऑफिस पे जाऊंगा, मेरा ये राशन कार्ड का मसला सॉल्व हो जाएगा। किसी के दोस्त के घर में मालूम पड़ा, पता चला कि भाई कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई, तो पता चला कि भाई एमपीजे की ऑफिस पे अगर हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो हमारा जो खर्च होने वाला है, एक बड़ा खर्च होने वाला है प्राइवेट हॉस्पिटल में 2, 4, 5 लाख, एक जैसे ही कोई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है लोग डर जाते हैं कि उनका एक बड़ा खर्च होने वाला है। तो फ़ौरन ऐसा क्लिक होना चाहिए कि भाई मैं एमपीजे के ऑफिस से जाऊँगा और मेरा ये मसला खत्म हो। तो ऐसे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जब भी किसी का इशू हो तो पूरे शहर में, यानी हमारी इतनी तशहीर हो जाना चाहिए, एमपीजे का इन्फॉर्मेशन सेंटर इतना पॉपुलर हो जाना चाहिए कि फ़ौरन ऐसा क्लिक होना चाहिए कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन सेंटर से जो है बात करनी है। या हमारे नंबर की हम उसके हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर का हम एक टोल फ्री नंबर या ऑफिस में जो बैठता है जो मोबाइल नंबर होगा उसका भी हम बहुत बड़े पैमाने पे उसका प्रमोशन कर सकते हैं। और लोग राशन कार्ड, राशन की दुकान, गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम या उनका जो अपना राइट है या उनसे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे जो हमारी एक्टिविटीज़ है उससे कोई भी अगर पूछे तो वो उनके पास मिल जाना चाहिए। यानी इतनी तशहीर अगर हम करते हैं तो आप ये समझिए कि शहर की एक बहुत बड़ी आबादी को जो है आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी इस तरह की जब पहचान बन जाएगी, हमारी एक पहचान बन जाएगी कि एमपीजे का जो ये ऑफिस है जो इन्फॉर्मेशन सेंटर के तौर पे चलता है, पब्लिक के इश्यूज़ को सॉल्व करता है और मुखलिसाना तौर से जो उनके लिए काम करता है, तो आप ये समझिए कि पब्लिक की तवज्जो हमारी तरफ आएगी। हम सोसाइटी को, हमारी एक इमेज बनेगी, सोसाइटी को देने वाले की इमेज बनेगी, है ना। हम सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, सोसाइटी के अंदर एक तब्दीली चाह रहे हैं। पब्लिक, एक आम नागरिक से लेके एक ऊपर के लेवल तक जितने लोग हैं, हम उनके फलाह व बहबूद के लिए हम कुछ काम करें। अब उसके बाद अगर हम नीचे उतरते हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर काम करने के लिए, समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी उन बातों को जो है पब्लिक बहुत गौर से सुनेगी। हम जब भी कोई ऐसा कोई अगर कॉल करते हैं या कोई ऐसा कोई बड़ा, मान लीजिए आप एक 500 पॉपुलेशन, एक गांव है या एक छोटा सा टाउन है जहां पर 10,000 लोग हैं, अगर एमपीजे के ऑफिस के ज़रिए से या उस सेंटर के ज़रिए से अगर आपने उस पर्टिकुलर 10,000 पॉपुलेशन में अगर काम किया हो और आपकी इमेज, एक समझिए अन्ना हज़ारे, छोड़ दीजिए पुराना, एक अन्ना हज़ारे जब था तो बहुत पॉपुलर था। अन्ना हज़ारे की इमेज ये थी कि अन्ना हज़ारे लोगों का फला चाहता है, उसने अपने गांव में बहुत काम किया, पानी का काम किया, ये किया, फलाने काम किया। अगर उस 10,000 की पॉपुलेशन में अगर एमपीजे भी इस तरह का अगर इन्फॉर्मेशन सेंटर से अगर बहुत सारा काम होता है, तो एमपीजे जब भी उस गांव में जाएगी, एमपीजे उस गांव के ज़रिए से जो भी करवाना चाहेगी, कोई बड़े प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व करना चाहेगी या अपनी तहरीक लोगों तक पहुंचाना चाहेगी, तो आप हमारी उस तहरीक को बड़ी आसानी से एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर मिलेगा। तो हम इस तरह छोटे छोटे अपने काम करके पब्लिक के अंदर जो है एक अच्छी मूवमेंट हम खड़ी कर सकते हैं। हमारा जो काम होगा एक इंडिविजुअल लेवल पे हमारा मकसद ये है कि जब हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आएगा तो हम लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो इश्यूज़ लोग लेकर आएंगे, यानी राशन कार्ड या दूसरे इश्यूज़, तो कहीं ना कहीं उस सेंटर के ज़रिए से उनके अंदर एक तहरीक हम पैदा करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। उसी तरह आप समझिए कि अगर एक साल में 1000-2000 लोग आपके पास आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप 1000 लोगों के अंदर जो है एक तहरीक पैदा करने का कम से कम आपने काम कर लिया। या हमारे साथ ही अगर कुछ बात करने कि हम इंफॉर्मेशन सेंटर से कैसी मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं कि नहीं खड़ी कर सकते हैं, या किस तरह की मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं, उस पर सामने से कुछ बात हो जाए तो और अच्छा है। नांदेड़ में भी शायद काम हुआ है इंफॉर्मेशन सेंटर का, है ना। हमने शायद 4-5 साल पहले जब बात किए थे कुछ। क्या करें, ये बता दीजिए कि उसके अंदर जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। संजीव भाई, जोन में क्या क्या होगा वो बताइए थोड़ा, आपके पास है ना। देखिए 10 साल पहले जब हमने ओपन किया था, है ना, उस वक्त हमारी राशन की मूवमेंट थी। हमने क्या किया, पूरे शहर में बड़े बड़े बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, बराबर, कि आपके राशन कार्ड पे इतना किलो अनाज मिलता है, अनाज की ये कीमत होती है, राशन कार्ड आपका 2 से 20 रुपये में बन जाता है। एक बार ये लगाना था, है ना, एक बार ये लगाना था। उसके बाद हमारे उस इंफॉर्मेशन सेंटर पे पब्लिक का फ्लो बढ़ गया, है ना, हमारे उस सेंटर पे पब्लिक का फ्लो बढ़ गया। उसकी वजह थी कि जो भी राशन की दुकान पे जाने वाले लोग थे
राशन की दुकान पे जाने वाले जो लोग थे जिनको पूरा अनाज, अभी जैसे हमने मेंशन कर दिया कि भाई 9 नाम है, 20 लीटर केरोसिन मिलता है। अभी जिसका 9 नाम है, अगर उसको 12 लीटर मिल रहा है तो आपके ऑफिस पे ज़रूर आएगा, बराबर। 5 नाम अगर उसके राशन कार्ड पे है, उसको 50 किलो अनाज मिलना चाहिए और उसको 10 ही मिल रहा है तो आपके ऑफिस पर ज़रूर आएगा। तो उस तरह से हमने ये किया कि बड़े बड़े बैनर, पोस्टर ये लगा के हमने पूरे शहर में छोड़ दिए। तो ये दुकानों के जो इश्यूज़ थे पूरी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। तो उसके बाद राशन कार्ड और राशन की दुकान को लेकर जिसके इश्यूज़ है वो हमारी ऑफिसेस पे लोगों आना शुरू कर दिए। अब किसी का राशन कार्ड का मसला है, वो 6 महीने से उसका राशन कार्ड पड़ा हुआ है ऑफिस में, बराबर, उसको वहाँ से मिल नहीं रहा। 4 बार जाने के बाद भी उसका राशन कार्ड वहाँ से बाहर उसका नहीं आया। उसको बैठने वाला बंदा जो है एप्लीकेशन बना के दे दिया, जाके सबमिट करके आ जाओ। 1 हफ्ते के बाद उसको जो है उसका राशन कार्ड मिल गया। राशन की दुकान की जो दुश्वारी थी, यानी राशन दुकानदार धमकी देता था या जो भी करता था, हम कभी कभार क्या करते हैं कॉर्नर मीटिंग में जाके उस तरह की बात करते हैं ना। यहाँ इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जब वो आ रहे हैं तो अपने जो इश्यूज़ लेके आ रहे हैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया गया। गाइड करने के बाद वो जाके जो है राशन की ऑफिस में खुद अपना काम करके ले रहे हैं। राशन की दुकान पे खुद जो उसको बात करनी है ना, वो अपना बात करके ले रहा है। तो उससे जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो गए। हमारी ऑफिस पे लोग किस लिए आते थे? अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते थे। किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आता था, इन्फॉर्मेशन लेके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। तो इंडिविजुअल हमारा तजुर्बा है कि जब हमने पोस्टर जब लगवाए थे तो डेली 10-15 20 का जो है फ्लो, मुझको याद है पहले 10-15 दिन में एकदम आसानी से शुरू हो गया था। यानी पब्लिक हमारे पास किस लिए आई थी? अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और वो इश्यूज़ उनके सॉल्व होते चले गए। तो जिस आदमी का 6 महीने से राशन कार्ड नहीं बन रहा था, वो उसका बनने के बाद वो 2 लोगों को और बता रहे हैं, कुछ लोगों को वो खुद लेके आ रहे हैं, समझ जा। तो ऐसे करके वो माउथ पब्लिसिटी धीरे धीरे होती गई कि भाई ये इन्फॉर्मेशन का जो ये इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है एमपीजे का, यहाँ से हमारे राशन कार्ड के इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ से हमारी राशन के दुकान के मसले सॉल्व हो जा रहे हैं, बराबर। तो ये माउथ पब्लिसिटी धीरे धीरे पूरे शहर में होती गई। कब हुई? वो पोस्टर और बैनर लगाने के बाद, यानी पब्लिक को जब पता चला कि यहाँ इस तरह का एक सेंटर है। उसी तरह संजय गांधी निराधार योजना, हमने जब पहला कैंप लगाया था अपनी ऑफिस पे, लगभग 125 औरतें आई थी। हमने लगाया कि भाई इस तरह की जो भी बेनिफिशरी है या इस तरह की जो औरतें हैं उनको संजय गांधी निराधार योजना के तहत इतना बेनिफिट मिलेगा। तो उस पहली एडवर्टाइजमेंट में लगभग 1-3 घंटे का